अच्छा। टॉपिक क्या है? इन एरे के टॉपिक में इंसर्शन और डिलीशन सर्चिंग वो मैंने की थी। अब एक एरे है, उसमें आप एक और एलिमेंट डिलीट कैसे करोगे, न ऐड कैसे करोगे, और प्लस उसमें कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट है तो वो डिलीट कैसे करोगे। ठीक है, सिंपल वही फंक्शन के थ्रू तरीका है। हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम यूजिंग। अच्छा, यहाँ से मैं फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ, वॉइड इंसर्ट एलिमेंट। ठीक है, फंक्शन आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होगा, एक एरे होगी। ठीक है, एरे को मैं एज अ फंक्शन आर्गुमेंट यहाँ पे ऐसे ही पास करूंगा, फिर इंट साइज, फिर इंट जो एलिमेंट का एलिमेंट, और इंट इंटीजर पोजीशन। पोजीशन मतलब कि कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन ड्रा कर लूंगा कि इफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन लेस देन जीरो हो। ठीक है, या पोजीशन जो है, ये और सिंबल जो मैंने लिखा है, पोजीशन ग्रेटर देन साइज हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक मिनट में व्हाइट बोर्ड निकाल देता हूँ। अच्छा, देखिए, आसान है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक एरे है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक एरे है। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स और ये लास्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कैसे किया है कि एक पोजीशन जीरो है, जीरो इंडेक्स है, और साइज मतलब इसका पूरा टोटल साइज इस एलिमेंट तक। ठीक है, आ गया ये, मतलब साइज का मतलब पूरा यहाँ साइज इसकी यहाँ से यहाँ तक काउंट होगी। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक। अब मैं फॉर एग्जांपल देखो, ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 है, फिर ये 2 है, और ये 3 है। मैं चाहता हूँ कि 2 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट मैं इंसर्ट करूँ, तो जब 2 में मैं करूँगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, मैं 1 2 3 मैं 6 करना चाहता हूँ, 3 उधर चला जाएगा, और 4। अब ये जो है, ये क्या है, यहाँ पे जो मैंने पोजीशन लिखा है, तो पोजीशन का मतलब इंडेक्स के, मैं जिस पोजीशन पे इसको पेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पे मैं सी आउट प्रिंट कर दूंगा कि अगर पोजीशन से कम हो, मतलब जीरो से कम हो, या साइज से ज्यादा, तो बस मतलब कि वो तो एरे है ही नहीं, बस एरे की इनवैलिड पोजीशन होगी। इनवैलिड पोजीशन। सही है, और रिटर्न नथिंग। अब मैं चूंकि फॉर लूप लगाऊंगा, ताकि पूरी की पूरी एरे जो है वो ट्रैवर्सिंग के लिए, इंटीजर आई डिक्लेयर करूंगा इज इक्वल टू साइज। ठीक है, अब
आई लेस देन, सॉरी लेस यहाँ पे फिर नहीं आएगा, यहाँ पे पोजीशन ग्रेटर होगा, पोजीशन लेस होगा इंडेक्स से, पोजीशन, और इंसर्ट कर रहा हूँ तो डिक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। देखें एक मिनट, वाइट बोर्ड, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि एरे यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ठीक है, इसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, और मैं यहाँ पे डालना शुरू कर दूँ यहाँ यहाँ, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सही है, तो ये जब मैं इंसर्ट करूँगा तो इसकी शिफ्टिंग ऐसे होगी, मतलब यहाँ पे कोई मैं एक एलिमेंट ड्रा करूँगा, ठीक है। अच्छा, हम्म, इसकी बॉडी में क्या होगा, इसकी बॉडी में जब मैं मतलब ये फॉर लूप जो मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि स- जो एंड एक्स होगा वो बस साइज के इक्वली होगा, बस वो एरे में ही आएगा, ठीक है। मतलब आई इज इक्वल टू साइज का मतलब है कि बस वो वैलिड एक एरे में ही जगह ऑक्युपाई करेगा। उसकी पोजीशन जो है, पोजीशन मैंने कहा से मतलब जीरो से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, और साइज से कम ही होगी। और आई डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट, ठीक है, कि वो जब इंसर्ट होगी तो उसकी शेप उल्टी होगी, शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। शेप कैसे चेंज हो जाएगी, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 पहले से थे, अभी मैंने 6 एंटर कर दिया, तो इसकी साइज भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई और शेप भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब एरे, इसका मतलब है ये एरे इंडेक्स, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, जहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, इसका ये मतलब है उसकी जगह पे क्या आ जाए, अ, उसकी जगह चेंज हो जाए। चेंज मतलब कि वो अपडेट हो जाए उसकी जगह। इसको कहते हैं शिफ्टिंग टू लेफ्ट पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट पोजीशन पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे फिर से सिंप्लीफाई करके बता दूंगा उसको। एरे की पोजीशन अब कौन सी होगी, एलिमेंट वाली। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये पहले इसको देख लें। इसका मतलब है कि जब मैं इंसर्ट करूँगा तो मेरे लिए पहले से एरे की साइज जो है 5 है, मैं इसमें एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूँ तो उसकी साइज़ क्या होगी, 6। लेकिन किस जिस पोजीशन पे करूँगा, तो उस पोजीशन पे जो एलिमेंट मैं करूँगा तो वो इसको उस पोजीशन को असाइन हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं थर्ड पोजीशन पे करना चाहता हूँ, जो एलिमेंट एलिमेंट जो भी हो, 5 और 6 हो जो भी हो, वो उस पोजीशन की जगह ले जो मैं पोजीशन पर एंटर करूँगा, ठीक है। और जो मैंने साइज़ लिया है वो इंक्रीमेंट हो जाए, जब मैं एंड करूँगा तो उसकी साइज़ जो है वो ज़्यादा होगी, शेप जो है वो थोड़ी सी मतलब रैंडम शेप में आ जाएगी, पहले फिक्स में थी, अब उसका एक और जब एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा तो शेप उसकी कुछ और हो जाएगी। सी आउट करूंगा किस चीज़ को, कि एरे आफ्टर इंसर्शन, ठीक है। जब इंसर्ट हो जाएगी तो फिर जो मैंने लीनियर सर्च कराया था ना, उसी तरह फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंडेक्स से, एरे हमेशा जीरो इंडेक्स ही होती है, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो मैं लूप इनिशियलाइज करके डिज़ाइन करूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि बस जो एरे मैंने चेंज कर ली उसमें एलिमेंट डाल दिया, तो अब मुझे नई एरे प्रिंट करके दे दो। हम्म, ठीक है। ये स्पेस मैं इसलिए छोड़ूं ताकि जो एलिमेंट मैं ऐड करूँगा उसके बाद थोड़ा सा स्पेस आप लोग को वाजे हो जाए, ठीक है। और हम्म, अच्छा, अब फंक्शन मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब मेन बॉडी पे आ जाए।
एक मिनट में, कहाँ से शुरू है अच्छा, एक मिनट। अब यहाँ से मैं मेन फंक्शन शुरू करूँगा, जहाँ पे मैं फंक्शन को, इसी फंक्शन को कॉल करूँगा। पहले मैं एक एरे दे देता हूँ कि एरे कितने साइज तक, ये स्क्रिप्ट में जो मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट, बस 10 एलिमेंट से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। साइज हो जाएगा, और एक जो है एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक पोजीशन, देखें ये चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए। ये एक एरे, साइज, एलिमेंट और पोजीशन, इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि अगर आप किसी को कहो कि मैं आप लोग के घर आ रहा हूँ, मेरे साथ गाड़ी होगी, ठीक है, और एक लैपटॉप भी होगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके साथ एक गाड़ी है, और दूसरा जो है उसके लैपटॉप की बजाय कुछ और लिया है, घर का सामान है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वो बंदा नहीं है जिसने मेरे लिए रिक्वेस्ट की है। और अगर वो दूसरा बंदा आ जाए, उसके हाथ में लैपटॉप और प्लस गाड़ी में आ जाए, तो आपको पता लग जाएगा कि बस यही बंदा है, ठीक है। तो इसी फंक्शन का मतलब यही है कि फंक्शन आपसे डिमांड कर रहा है इन्हीं चीज़ों की। मैं पहले सी आउट करना चाहूँगा किस चीज़ को, इंटर, जो मैं एलिमेंट डालना चाहूँगा, इंटर एलिमेंट, एलिमेंट, इंटर नम एलिमेंट्स, कि मैं कितने एलिमेंट डालना चाहता हूँ। मैंने डिमांड कितनी की रखी है, 10 की, बस 10 तक मैं दे सकता हूँ, बाकी नहीं। सी इन साइज, सी आउट, इंटर एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो जो मैंने एलिमेंट एंटर किए होंगे उसको मैं यहाँ पे शो आउट कराना चाहूँगा कि वो आपके लिए शो भी हो जाए। एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, सी इन एरे आई। अभी मैं रैंडमली खुद ही पुट करूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये लूप के अंदर सी इन स्टेटमेंट ले लिया, ठीक है। अब ये मुझसे बार बार पूछते जाएगा कि कितने नंबर एलिमेंट आपने ऐड करने हैं, ठीक है। एंटर, अब यहाँ से मेन वो एलिमेंट, एलिमेंट टू इंसर्ट, कौन सा एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सी इन जो एलिमेंट होगा, और कौन सी पोजीशन पे, उसके लिए अलग स्टेटमेंट ड्रा करने। एंटर पोजीशन, सी इन पोजीशन। अब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। यहाँ तक प्रोग्राम हो गया। इंसर्ट एलिमेंट का मैंने जो फंक्शन दिया, यहाँ पे मैं एरे पास कर लूंगा, ये, ठीक है। यहाँ पे जो सिर्फ नेम, एरे, एरे वेरिएबल नेम, ठीक है, प्लस साइज, प्लस एलिमेंट जो मैं ले चुका हूँ, और पोजीशन। इंसर्शन, एक मिनट, पोजीशन, एक मिनट, सॉरी, पोजीशन,
हर एंटर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं दे देना चाहता हूँ 1 2 3 4। सॉरी, एक मिनट। एंटर पोजीशन। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई, चलो। एंटर पोजीशन 2। मैं कितने एलिमेंट ड्रा करना चाहता हूँ पहले तो एग्जाम्पल 3, 1 2 3। 4 को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ दूसरी पोजीशन पे। अच्छा, अब हो गया, सही है। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी एक लॉजिक मिस्टेक की है। अगर किसी को समझ ना आए तो फिर बता दें। ठीक है, वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मैं पहले दे दूंगा एंटर एलिमेंट्स, यू वांट टू एंटर एलिमेंट्स यू वांट इन एरे। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल एरे में कितने एलिमेंट देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि 4। अब मैं एक एक एलिमेंट डालता जाऊंगा, 2 3 4 5। एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, मैं 14 को इंसर्ट करना चाहता हूँ। कौन सी पोजीशन पे, देखें, ये पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं 2 में करना चाहता हूँ। फिर देखें, अब 0 1 2 में मैंने इंसर्ट किया तो 2 में क्या है, 2 3 4। ठीक है, ये इंसर्शन का है। जी, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। प्लीज जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। अगर नहीं तो मैं फिर डिलीशन का करवा देता हूँ, सेम इसी तरीके है। मुश्किल नहीं है वो भी। क्लियर है, ठीक है, आसान है। ये स्क्रिप्ट जो मैंने दी है ना, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कि मतलब 10 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं दे सकता। और यहाँ पे जो मैंने दिए ना, ये CN, ये जो मैं बार बार एंटर करता जाता हूँ 3 4 एलिमेंट्स, तो ये वाला फंक्शन है। ठीक है, यहाँ इतना से बाकी ये खैर है, आसान है। और फंक्शन कॉल भी आसान है। अच्छा, मैं इस तरह कर लेता हूँ, प्रोग्राम को यहाँ से एक दूसरा फंक्शन बना देता हूँ, वॉइड डिलीट एलिमेंट। ठीक है, डिलीशन का। ये एक इंसर्शन का था और ये डिलीशन का। एक मिनट, किसी का मैसेज है। जी बिल्कुल। अच्छा, सही है। देखिए, पहले अपने फंक्शन डिक्लेयर करना होगा, डिफाइन करना होगा। ठीक है, डिफे ये डिफाइन कर दिया कि मतलब एक एरे होगी, उसकी एक ख़ास साइज होगी। ठीक है, एक एलिमेंट में इंसर्ट करूंगा कौन सी पोजीशन पे, तो वो ये है। यहाँ तक। अब ये, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोग्राम है शेडेड,
ब्लू कलर। इसका मतलब है कि पोजीशन, मतलब जो मैं फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। अब देखें, इसको मैं प्रोग्रामिकली समझा देता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सॉरी। अब देखिए, मैं फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स एरे में डालना चाहता हूँ पहले, शुरू में। अब ये मुझे कहता है कि एंटर एलिमेंट्स, मैं 1 2 3। अब देखिए ये कहता है कि एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, में फॉर एग्जांपल 5 को इंसर्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए पोजीशन, पोजीशन मैं दे देता हूँ 16। अब देखिए ये मेरे लिए इनवैलिड रिस्पॉन्स देगा। इनवैलिड इसलिए देगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्राम का क्या मतलब है कि इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट इन एरे, मैं 3 एलिमेंट्स देखना चाहता हूँ कि मेरे एरे में एलिमेंट्स 3 हो। कौन कौन से हो? 1 2 3। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, 10 11 14 जिस तरह। फिर मुझसे ये पूछते हैं प्रोग्राम की इंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, कौन सा एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं। मैंने दिया है 5। फिर मुझसे पूछ रहे प्रोग्राम की कौन सी पोजीशन पे। तो देखें ये, इसकी पोजीशन क्या है? 0, इसकी क्या है? 1, इसकी क्या है? 2। तो मैं इन्हीं में फॉर एग्जांपल अगर दे दूं कि 1 पोजीशन 0, एक मिनट, सॉरी, अगर 0 पोजीशन पे एंटर कर दो तो पहले 16 हो जाएगा, सॉरी, फिर 5 हो जाएगा, फिर 1 2 3। लेकिन मैं 16 पोजीशन पे दे रहा हूँ जो कि मेरी एरे की साइज से बहुत बढ़ चुका है। मेरी एरे की साइज इतनी है ही नहीं, तो ये मेरे मुझे क्या देगा? इनवैलिड, इनवैलिड पोजीशन। ठीक है, ये जो मैंने शेड किया था प्रोग्राम, इसका मतलब ये है कि 16 तो कोई पोजीशन ही नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि मैंने, मेरे एले में एलिमेंट ही 3 है जिसकी साइज 0 से लेकर 0 1 2। तो ये तो 2 इंडेक्स तक है इसकी साइज। तो मैं 16 पोजीशन पे कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, इसका ये मतलब है जो मैंने प्रोग्राम आप लोग के लिए ये शेड किया है यहाँ से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो इंसर्ट करता है, जब मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये साइज देख लेते हैं। ठीक है, साइज एरे का जितना भी है, मैं फॉर एग्जांपल 3 दे देता हूँ 3। अब वो 0 पोजीशन से ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें एक एलिमेंट जो कि डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट इसलिए कर सकते हैं कि एरी में, अगर एरे में जो है जगह है 5 की, अगर मैं छठवां एलिमेंट करूंगा तो उसमें होगी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग राइट की तरफ। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट में इंसर्ट करूंगा तो उसकी शेप थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। इस लूप का यही मतलब है। ठीक है, अब यहां से लेकर ये जो है नहीं, ये मैं दे रहा हूं कि एरे की जो पोजीशन होगी वही, उस पे एक एलिमेंट इंसर्ट कर दो और साइज बढ़ा दो, साइज प्लस प्लस। ठीक है, जब एक बार हो जाए तो फिर मेरे लिए अपनी पूरी एरे प्रिंट आउट करवा दो। ठीक है, बस सिर्फ यहाँ तक आपका प्रोग्राम, यहाँ तक है। बाकी जो नीचे ये सिंपल है, ये बस आप एक इसमें क्या आ गए कि एक एरे डिक्लेयर कर दो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये नंबर, ये एरे ARR स्पेलिंग और ये डबल यहाँ ये सेम होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट को डालना होगा अगर आप वैल्यू डालना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इन्फिनिट तक भी दे सकते हैं। साइज, एलिमेंट और एक पोजीशन। ठीक है, वेरिएबल। अब मैं साइज दे रहा हूँ, कितना साइज की मेरे एलिमेंट में ये जो साइज है ना, ये साइज ये वाला है। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट एरे, मैं 3, जब 3 हूँ तो मेरे प्रोग्राम का एरे का साइज क्या है? 3। फिर एंटर एलिमेंट्स देना चाहता हूँ, वो लूप के जरिए मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे बार बार पूछ रहा है। अगर मैंने 3 साइज दिया है, 3, तो ये कहता है कि 0 से शुरू करो <3 तक और इंक्रीमेंट करते जाओ। मैं एक एलिमेंट इंक्रीमेंट कर देता हूँ तो ये 0 से हटकर 1 तक आ जाएगा। 1 जो है << है 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर 2 पे आ जाएगा, 2 <<3 है। तो फिर से मैं एक एलिमेंट ड्रॉप कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। तो कितने हो गए? 0 1 2, मतलब 3 एलिमेंट हो गए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 के बाद 3 आता है, 3
ये कंडीशन चेक की जाएगी। 3 लेस देन साइज मतलब साइज कितने है वो मैंने जो ये एंटर किया है। कहाँ है ये 3। तो जब इस 3 के बराबर हो जाएगा मतलब फॉर एग्जांपल 3 लेस देन 3, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपके लिए नीचे स्टेटमेंट तक चला गया। एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, कौन सी पोजीशन पे, बस सिंपल यही है। ठीक है जी। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दें, ना हो तो बस फिर मैं डिलीट करवा देता हूँ। डिलीट का भी सेम इसी तरह है। जी काइंडली अगर क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दें। नहीं है ना, चलो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ से नहीं, पहले सेम तकरीबन इसी तरह एंट एरे, एक एरे होगी, उसका साइज एंट एलिमेंट, जो एलिमेंट में डिलीट करना चाहूंगा, और एंट कौन सी पोजीशन वाला। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वही ऊपर वाला प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे ये वाला भी सेम यही है। ठीक है, डिलीशन में भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं, एक एरे है मेरे पास, ठीक है, उसमें है 2, 3, 4, 5। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये 3 वाला एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ। जब 3 वाले को मैं डिलीट करूंगा तो एरे की शेप कैसे होगी, इसी तरह ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी ना, कंपैक्ट होके 2, 4, 5। ठीक है, ये कैसे होगी, ये डिलीशन में। तो इसके लिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे प्लस होगा। प्लस का मतलब है कि लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, और साइज जो है वो मैं डिक्रीज कर दूंगा। उस लास्ट टाइम मैंने इंक्रीज किया था, आप देख भी सकते हैं, 1 मिनट में दिखा दूं। ये देखें, ये ये मैंने इंक्रीज किया था, ये यहाँ पे मैं डिक्रीज करूँ। प्लस यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट डाला था उसको मैंने एक जिस पोजीशन पे मैंने एक वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो अब उसकी एलिमेंट बन गई। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं 5 इंसर्ट करना चाह रहा था, तो कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो उस पे 5, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर में, एरे पोजीशन इज इक्वल टू एलिमेंट, वहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट साइज को डिक्रीमेंट करते जाओ। और एरे, अच्छा, सी आउट आफ्टर डिलीशन एरे इज, एरे will look like, फॉर लूप लगाऊंगा उसी तरह एरे को बस ट्राइवर्स कर दूंगा। सिंपल है। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज के मुताबिक, जितनी साइज आई प्लस प्लस, सॉरी, सी आउट
एरे इंडेक्स, ये स्पेस में दे दूंगा ताकि थोड़ा सा उसमें स्पेस हो, एलिमेंट जब शो हो। और एंडल, ठीक है। अब मैं इंटर नंबर ऑफ यू एलिमेंट वांट इन एरे, यहाँ पे इंसर्ट की बजाय जो है ना, इंसर्ट को बिल्कुल हटा दो, एलिमेंट को, क्योंकि अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ एलिमेंट। एक मिनट, बाकी तो ठीक लग रहा है, एक मिनट में देख लेता हूँ। हम्म, यहाँ से एलिमेंट हटा दो। एक मिनट, इसमें थोड़ा एलिमेंट, एलिमेंट को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट एलिमेंट का फंक्शन था तो मैं डिलीट का कर देता हूँ, जो मैंने फंक्शन बनाया वही। और इसमें कहीं पे एरर है, कैन नॉट फाइंड आउट, परमिशन डिनाइड। डिलीट एलिमेंट, एरर है। एक मिनट, मैं ऐसे कर लेता हूँ ना। अच्छा, वो टाइम रन आउट, टाइम खत्म हो गया था इसलिए। चलो, फॉर एग्जांपल, 3, 3, 4, 5, इंटर पोजीशन मैं 1 वाला करना चाहता हूँ। अच्छा देखिए, एक बार मैं फिर से रन कर देता हूँ, अब सही हो गया। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं 5 एलिमेंट्स डालना चाहता हूँ क्या। अ, इस बार रैंडम कर लेते हैं, 11, 32, 53, 8। इंटर पोजीशन देखें, अब 11 की क्या पोजीशन है, 0, 1, 2, 3, 4। मैं 4 का कर देता हूँ, 3 का कर लेता हूँ। 3 में क्या था, 0, 1, 2, 3। कौन सा मैंने किया, 0, 1, 2, 3, 4। आफ्टर डिवीजन 22, इक्वनेट्स में कोई खातिर। हम्म,
अच्छा, इसमें थोड़ी सी गलती है, ठीक है, एक मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। मिनट। पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट में देख लेता हूँ। मिनट इसमें। 22। इसमें क्या मसला है? हम्म, एक मिनट, ये पोजीशन आगे करके डिलीट कर देता है, जो मतलब बंदा डिलीट करना चाहता है उससे एक नंबर आगे डिलीट करता है। मैंने कोई मिस्टेक की है, एक मिनट। जो एंड साइज आफ्टर डिलीशन है, एक मिनट।